नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच दिल्ली में रामायण पर सियासी महाभारत छिड़ गई है। कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल की ओर से रामायण की गलत कथा सुनाने के बाद बीजेपी ने इसे लपक लिया है। बीजेपी का कहना है कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। भगवान सीता, राम और हनुमान की मर्यादा को भी ठेस पहुंची है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है, धर्म विरोधी है। लेकिन केजरीवाल की माने तो बीजेपी के लोग राक्षसी स्वभाव के हैं। वे रावण से बहुत प्यार करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मामला सियासी था, लिहाजा रामायण के किरदार पर महाभारत छिड़ गई। बीजेपी केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने लगी। नेता कार्यकर्ता उपवास पर बैठ गए। दलील ये कि केजरीवाल ने रामायण की गलत व्याख्या कर दी, सीता हरण प्रसंग का गलत वर्णन कर दिया, मरीच को रावण कह दिया। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान बताया, केजरीवाल को फर्जी हिंदू बताया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रावण आया सोने का हिरण बनके, आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह है, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा आपका सब। इनके दर्शन करके हमने कहा कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। केजरीवाल की जबान से सीता हरण प्रसंग निकलते ही बीजेपी को जैसे तुरुप का इक्का मिल गया। बीजेपी की पूरी पलटन केजरीवाल को मूर्ख और हिंदू विरोधी बताने लगी। लेकिन आम आदमी पार्टी, कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है, किस बात पे? करे रावण का अपमान कर दिया। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। श्री रामायण चरितमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कि आज उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया
कि वो दरअसल रावण के वंशज हैं, रावण के अपमान पे प्रदर्शन कर रहे हैं। रावण उनके कुल देवता हैं। मैं तो दिल्ली के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इनसे बच के रहिए, वरना राक्षसों की तरह ये लोग भक्षण कर लेंगे आपका। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। बीजेपी पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने का इल्जाम लगा रही है, तो अब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को जिन्ना का समर्थक बता रही है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने इस देश के अंदर ऐसे ऐसे काम किए हैं। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ तो इन लोगों ने सरकार बनाई है। नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए मोदी जी चले गए थे। ये देशभक्ति पे बोलेंगे भाजपाई। इस चुनाव में जब उन्हें लग रहा कि हार हो रही है, भाजपा को लग रहा, तो हर चुनाव में जहां उन्हें हार लगने लगती वहां उसी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते, वहीं पोलराइज कराने की कोशिश करते कि कैसे समाज में बंटवारा करो और चुनाव जीतो। इसके पीछे वही योजना होगी। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली की जनता उनकी योजनाओं को पसंद करती है, इसलिए उन्हें बार बार चुनती है और इस बार भी उन्हें ही वोट देगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस बार दिल्ली में बाजी पलटने वाली है, दिल्ली में डबल इंजन वाली सरकार बनने वाली। लेकिन कांग्रेस सवाल दाग रही है कि आखिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फर्क क्या है। दलील ये कि दोनों की विचारधारा एक है। संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राय एक है, लिहाजा दिल्ली की जनता पंजे को मजबूत करेगी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।